सर चलिए बात स्टार्ट करते हैं अपने लोग। जो डिस्कशन अपने लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, दैट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका दो पार्ट्स है बेसिकली, पूरे के पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज का अपने लोग का दो पार्ट्स होता है एवरीबॉडी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी एज वी कॉल इट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दूसरा चीज। कुछ स्पेशल सीरीज भी होता है, इसको अपने लोग इन द कोर्स ऑफ अवर डिस्कशन समझ लेंगे। बट सबसे पहले अपना जो अभी का एजेंडा है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्लियर करना, एपी सीरीज को क्लियर करना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्लियर करना या एपी सीरीज को क्लियर करना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज एज यू फेमसली कॉल इट। ठीक है, राइट सर। यार मैं आप लोग सबके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग के सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा एवरीवन। 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। आप लोग सबको ही अग्री करते हो या अग्री करोगे कि सर यहाँ पर हम लोगों को हर जगह कंसिस्टेंटली 3 का गैप दिख रहा है। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, और क्योंकि वो हर जगह सेम आ रहा है तो मैंने वर्ड यूज किया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, सी डी, कॉमन डिफरेंस। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस क्या है? 3। ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या ऐसे पैटर्न ऑफ नंबर्स जहां डिफरेंस कॉमन आए उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पैटर्न ऑफ नंबर्स, पैटर्न ऑफ नंबर्स, याद रखिएगा, वो पैटर्न ऑफ नंबर्स जिसमें कॉमन डिफरेंस दिखे, जैसे यहां पर मुझे दिख रहा है कॉमन डिफरेंस 3 का। ऐसे पैटर्न ऑफ नंबर्स जहां आप लोगों को कॉमन डिफरेंस दिखने लगे, जैसे यहां पर हम लोगों को कॉमन डिफरेंस आप लोग सर अगर देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों को 3 का नजर आ रहा है। हाँ सर, बात तो सही है, आ रहा है। सच अ प्रोग्रेशन ऑफ नंबर्स इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर, सीधा बात ये है। सर सही है बात। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अच्छा चेक करना पड़ेगा आपको। देखिए 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, तो हाँ जेन्युइनली हम लोगों का ये सीरीज एपी सीरीज है। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन या दूसरा लैंग्वेज, इसका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यहां पर क्या है सर? उसको 2a से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी हो, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में याद रखिएगा, दो वर्ड्स या दो अल्फाबेट्स हम लोग यूज करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ए रिप्रेजेंट करेगा, बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं, फिर अपने एमसीक्यू लेवल पर जाएंगे। ए अपने लोग का हो गया फर्स्ट टर्म, ए अपने लोग का हो गया एवरीबॉडी फर्स्ट टर्म, ए हो गया अपने लोग का फर्स्ट टर्म, डी अपने लोग का हो गया एवरीबॉडी कॉमन डिफरेंस। बात को समझिए आप लोग, देखिए बात को समझिए। सर बात समझ में आ रहा हम लोग को? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ, एक बार सर फिर से बताना। वो पैटर्न ऑफ नंबर्स जहां कॉमन डिफरेंस दिखाई दे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर। सर समझाइए फिर से। देखिए यहां पर 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। तो 2 के बाद जब 5 आया और 5 के बाद जब 8 आया, 8 के बाद जब 11 आया और 11 के बाद जब 14 आया, हर बार 3 से जंप किए अपने लोग। अगर आप लोग एक कॉमन नंबर से, अगर आप लोग एक कॉमन नंबर से हर बार जंप कर रहे हो, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो सर आप ये बोल रहे हैं क्या कि अगर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये सीरीज एपी सीरीज नहीं है? हाँ, हम यही बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2 से 5 है, मान लीजिए मैं साइड में लिख के दिखाता हूं, मैंने 2 से 5 लिख कर दिखाया और 5 के बाद आपको 9 लिख कर दिखाया और फिर 10 लिख कर दिखाया। 2 से 5 में कितने का गैप है? 3 का। 5 से 9 में कितने का गैप है सर? 4 का। और 9 से 10 में सर कितने का गैप है? 1 का। तो क्या ये सीक्वेंस एपी सीरीज हुआ क्या? एपी सीक्वेंस हुआ क्या? द आंसर इज डेफिनेटली नो। एपी होने के लिए फिर से याद दिला दे रहे हैं, कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हो, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस। सर तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है? मेनली दो तरीके का, और वो अपने सॉल्व भी करेंगे। याद रखिएगा, अभी हमारा क्लास में मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा एमसीक्यू उड़ाने का। रीजन बीइंग कि एमसीक्यू अगर अपने को क्लियरली आता है ना, तो मतलब अपने को चैप्टर आता है। बात समझ गए ना? सो दैट इज व्हाट आवर इंटेंशन इज इन दिस क्लास। अभी इधर सुनिएगा,
मैं दो टर्म्स बता रहा हूं आपको, ए एन, ए और उसके नीचे एन लिखा है और एक सिर्फ एन लिखा है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस है। सर नहीं समझ आया। एक एपी सीरीज में लिख के दिखाया आपको सामने में, 2 5 8 11 मान लो, डॉट डॉट डॉट, ऑब्वियसली। फ्रेंड्स, मैं अगर बोला n इक्वल्स टू 3, मतलब मैं बोल रहा हूं थर्ड टर्म। n इक्वल्स टू 3 कोई अगर बोला तो उसका मतलब होता है वो बात कर रहा है थर्ड टर्म का, फुल स्टॉप, बात खत्म हो गया। बट मैं अगर आपको बोला A3, A3, तो इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है? 8, तो A3 हो गया 8। तो A3, एवरीबडी, A3 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। ये सब जबान बहुत सिंपल है और अपने को याद रखना पड़ेगा। सर समझ में आया? एनी, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं 5 जनों को लाइन में खड़ा कर दूं, है ना, ए बी सी डी ई, तो मैं बोलूं n इक्वल्स टू 4, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि फोर्थ पोजीशन पर कौन खड़ा है। जवाब है डी, तो मैं लिखूंगा A4 इक्वल्स टू डी। बात समझ में आया? n का मतलब होता है कितने नंबर पर है। इट्स लाइक अ रैंक, इट्स लाइक अ रैंक। अपने बोलते हैं ना कि मान लो मिस्टर वाई क्लास में सेकंड आया, तो क्या पोजीशन आया? n इक्वल्स टू 2। कौन आया? दैट इज A2। A2 कौन आया? मिस्टर वाई। दैट इज योर आंसर। सर ये लॉजिक बेसिकली क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। A4 को आप लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म बोलना थोड़ा अटपटा लगता है, वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म बोलिए, मतलब जो नंबर 4 पे खड़ा है उसका नंबर, वो नंबर है कौन सा। और n इक्वल्स टू 4 मतलब जो नंबर 4 पे खड़ा है उसका वैल्यू नहीं। ठीक है ना? सही है। तो 3 से 4 बात बहुत ही सिंपल, बेसिक जमीन के लेवल का किए आप लोग से, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन ऑफ नंबर्स होता है जहां कॉमन डिफरेंस रहता है बिटवीन बाद वाला नंबर एंड पहले वाला नंबर, और वो कॉमन डिफरेंस डिस्टर्ब हुआ तो वो सीक्वेंस एपी सीक्वेंस नहीं रहेगा, फुल स्टॉप। एपी सीक्वेंस में बताएं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, काफी किताबों में A1 की तरह भी लिखा जाता है, बात एक ही है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन का मतलब होता है उस टर्म का वैल्यू, करेक्ट, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब किसी भी एपी के क्वेश्चन से आइडियली आपको दो ही बात पूछ सकता है, जनरली स्पीकिंग, आइडियली दो ही बात पूछेगा जनरली स्पीकिंग। वो दो बात क्या है सर? nth टर्म पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा nth टर्म बताओ। तो nth टर्म का एवरीवन, nth टर्म का एवरीवन आपका फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझे बात? मतलब मान लो एक एपी सीक्वेंस है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। अब इन लोग को आपको पूछना है, ये लोग क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, भाई बता 101 टर्म कौन सा होगा। 101 टर्म कौन सा होगा का मतलब है कि अगर मैं 101 नंबर्स लिख दूं, तो जो नंबर मैं इस एपी सीरीज को फॉलो करते हुए 101th पोजीशन पे लिखूंगा, वो नंबर क्या होगा। लैंग्वेज समझ में आया? ये हो गया पहला लैंग्वेज, ये हो गया पहला लैंग्वेज। और दूसरा लैंग्वेज, सम ऑफ एन टर्म्स, कि वो जो 101 टर्म्स तुम लिखा है ना, उस 101 टर्म्स तक ऐड करके बताओ। तो सर उसके लिए दो लैंग्वेज यूज करते हैं, ऑब्वियसली अपने अप्लाई करेंगे और तब दिखेगा। क्या तो आप लिख सकते हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या तो आप ये लिख सकते हो, और इसी का ही एक दूसरा वर्जन है, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग फॉर्मूला है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा एक बात याद रखिएगा, लास्ट टर्म हम लोग हमेशा nth टर्म को बोलेंगे। किस टर्म को बोलेंगे? nth टर्म को। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपको पता है nth टर्म निकालना है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला डोमिनेट करे। तो पूरा एपी सीरीज में ये जो दो फॉर्मूलाज दिख रहा है, अगर आपको आता है तो योर जॉब इज डन, योर जॉब इज डन। सर सही है, बात तो समझ में आया। अभी सर आप सम करवाओ तो समझ में आया कि हम लोग को आता है नहीं आता है। चलिए करते हैं डिस्कस, जस्ट अ मोमेंट। आइए देखिए इधर क्वेश्चन है, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1357 इज। सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया सर? ये तो परेशान हो गया हम लोग।
अब देखो यहाँ पर गलती किया ना, दो तरीके से सम सॉल्व किया जा सकता है। आपको एक सीक्वेंस दे दिया 1 3 5 7 डॉट 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 ऑफ नंबर्स, क्या है? पहला बात तो अपने चेक कर लेते हैं ये एपी सीक्वेंस है क्या। हाँ सर दिख रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है बोलिए, 2 है। और सर फर्स्ट टर्म क्या आप लोगों का बताइए, 1 है। फर्स्ट टर्म क्या है सर आप लोग का, 1 है। और आप लोग को क्या मांगा, nth एलिमेंट। nth एलिमेंट का माइंड यू आज ही फॉर्मूला आप लोगों को रिवाइज करवाए हैं, करके बताए हैं कि nth एलिमेंट होता है, बोलो बोलो क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इंटू डी। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा बात है तो a है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि ए एन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म यहां पर सर क्या है 1 प्लस एन माइनस वन। सर एन माइनस वन का नथिंग डूइंग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि nth टर्म ही ढूंढना है। और व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, टू। तो सर यहां पर मैं 2 लगा दिया, तो हो गया 1 प्लस एन इंटू टू, 2n माइनस वन इंटू टू माइनस टू, माइनस टू प्लस वन होता है माइनस वन। सो आंसर इज 2n माइनस वन, बूम, सम इज ओवर। क्या तो मेरा जबान समझने का तरीका नंबर 1 ये है, 2n माइनस वन हो गया। या फिर या फिर आप लोग बोलोगे नहीं सर ये नहीं समझ में आया, तो फिर एक और तरीका है, ये n है, इसकी जगह 1 2 3 4 लगाओ, तो n 1 2 3 4, तो आंसर क्या आया 1 2 3 4। यहाँ पे तो सीरीज 1 3 5 7 है, छोड़ दो। अब यहाँ पे 2n माइनस वन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई। n की जगह 1 डालो, 1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आया 2 माइनस वन 1, ठीक है। अब n की जगह 2 डालो, 2 इंटू टू 4, 4 माइनस वन 3। n की जगह 3 डालो, 2 इंटू थ्री 6, 6 माइनस वन 5, 1 3 5 आ गया ना पैटर्न। तो यानी 2n माइनस वन, दोनों तरीका है सम को कर। सिंस एक एमसीक्यू का लग्जरी है, नहीं होता लग्जरी तो मैंने आपको क्या बोला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर बात तो समझ में हम लोग को, सर बात तो हम लोग को समझ में आया। और भी अभी अपने डिस्कशन करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए सर, ध्यान से सुनते जाइए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप लोग, विच टर्म, विच टर्म, विच टर्म, यानी क्या मांग रहा है हमारे से, एन मांग रहा है। लैंग्वेज समझो, अगर वैल्यू ऑफ द टर्म मांगे तो अपने ए एन मांग रहा है। यहां विच टर्म, बात समझ में आ रहा है, विच टर्म का मतलब है कि कितने नंबर पर है। आप लोग को बोला गया एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, माइनस वन माइनस थ्री लिख देता हूं यहां पर, देखो सुनिएगा एवरीवन। आप लोगों को एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दे दिया गया है, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव डॉट 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 माइनस 39। बात समझिए प्लीज, आपसे पूछा है विच टर्म इज -39। अरे भाई अपने से विच टर्म इज -39 पूछा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि देख ये सीक्वेंस जब चलाएगा तुम तो -39 पक्का आएगा। कितना नंबर पर आएगा, क्वेश्चन है कितने नंबर पर आएगा। मैं बोला देखो भाई इतना नहीं मालूम है, एक फॉर्मूला मालूम है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर विच टर्म का लैंग्वेज आया तो हमेशा यही जबान यूज करना है। अच्छा, टर्म का वैल्यू क्या बताइए आप लोग, -39। टर्म का वैल्यू क्या है एवरीबॉडी, -39। सर टर्म का वैल्यू हमारा है -39, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए एन की जगह लिख दिया -39, ए एन की जगह लिख दिया -39, इक्वल्स टू, हेलो, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज व्हाट -1 प्लस एन आई डोंट नो, एन वी डोंट नो, एन ही तो निकालना है, विच टर्म कितने नंबर पर, इनटू कॉमन डिफरेंस। यार -3 और -1 को अगर हमेशा याद रखना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है यहाँ पर, बाद वाला माइनस पहले वाला करना है, कम ऑन एवरीवन, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो -3 प्लस 1, कॉमन डिफरेंस इज -2 एंड नॉट 2, बराबर है। तो हियर व्हाट यू गॉट टू पुट इज -2 इन कॉमन डिफरेंस वाला पार्ट, ठीक है, पुट कर दिया सर, आगे बताएं आप कहानी। -1 n इंटू -2 हो गया -2n, -1 इंटू -2 हो गया +2, -39, 2 -1 होता है 1, -2n, -39 -1 होता है -2n, -40 होता है -2n सा, तो n हो गया 20। यानी कि अगर आप इस टर्म को 20 नंबर तक खींचो
तो जो 20वां नंबर आएगा, जो 20th टर्म आएगा, वो आप लोगों का क्या आएगा सर? -39 आएगा। दैट इज द जबान वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एपी सीरीज क्या हुआ? वो सीरीज ऑफ नंबर्स या वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जिसमें कॉमन डिफरेंस नजर आए, कॉमन डिफरेंस नजर आए। उस सीक्वेंस का पहला टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को 3 बोलते हैं, और nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट इज द बेसिक बातचीत। अच्छा सर, सम का फॉर्मूला बताओ ना। सम का फॉर्मूला आई रिमाइंड यू ऑल, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट अवे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस खत्म। ये लैंग्वेज याद रखिएगा बिकॉज वी विल डू क्वेश्चन फ्रॉम हियर। चलिए सर, क्वेश्चन पे चलिए आप। ये वाला अपना हो गया, 20 आंसर आया था, सो 20th टर्म, सो बेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, लेट्स सी हु इज एबल टू सॉल्व। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है, सच दैट ये टर्म 8x+4, 6x - 2 एंड 2x+7 विल फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक्स में ऐसा क्या डाल दें कि ये जो तीन नंबर है ये लोग एपी सीक्वेंस को पकड़ लेंगे। अटैक एवरीबॉडी, अटैक एवरीवन। एपी का डेफिनेशन मत भूलना, मेरा हिंट सिंपल है। एपी का डेफिनेशन मत भूलना, बाकी तुम संभाल लेगा। ये तीनों एपी सीरीज फॉलो होना चाहिए। कम ऑन ऑनलाइन वालों, वी आर वेटिंग। ऑफलाइन वी आर वेटिंग, कम ऑन। हिंट है, डेफिनेशन मत भूलिए। अगर एपी सीक्वेंस होगा, एपी सीक्वेंस होगा तो सर क्या होगा? एपी होने का कंडीशन क्या है? वह, हाँ क्या बोला आपने? थैंक यू। कॉमन डिफरेंस। एपी होने का कंडीशन ही उसका सोल्यूशन है। 8x+4, ये याद रखना है ना, मैं पूछूंगा, आई एम गोइंग टू। ये लिख लिया ना आप लोग ने? आई विल आस्क, है ना? 8x+4 6x - 2। जस्ट अ मोमेंट, क्या था बोलिए? 8x+4। परफेक्ट। सर अपने लोग को, सर अपने लोग को इसको एपी सीक्वेंस में बैठाना है। मैं एकदम सिंपल सा बात कह रहा हूं आप लोग को कि एपी सीक्वेंस में होगा मतलब कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो सर बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला मतलब 6x - 2 माइनस सर 8x+4 जो भी आ रहा होगा सर आप लोग का, बाद वाला माइनस पहले वाला, एज यू हैव बीन टॉकिंग टू मी अबाउट, इज इक्वल टू अगेन बाद वाला माइनस पहले वाला, 2x+7 माइनस 6x - 2 एवरीवन, बराबर है सर? सो व्हाट आई टेल यू ऑल इज, एवरीबॉडी पे अटेंशन, 6x - 2 यहाँ पड़ा है, ये हो गया -8x, और माइनस और प्लस हो गया -4, इक्वल्स टू 2x+7 -6x+2 है नहीं क्या? +2 है नहीं क्या? सर अब आप आगे बताइए कुछ, सर अब आप आगे बताइए कुछ। मैं बोल रहा हूँ 6x - 8x हो गया -2x दोस्तों, 2x फिर इधर आ गया, ये हो गया -2x एवरीबॉडी, -6x इधर आ गया, क्या हो गया सर? +6x इक्वल्स टू सारा जो x वाला वैल्यूज है वो एक ही जगह पे है अपने लोग के पास, माइनस, जस्ट अ मोमेंट, 6x - 8x हो गया -2x, ठीक है परफेक्ट है। यहाँ पे -2x आया और ये +6x आया, इक्वल टू सारा नंबर एक तरफ है, 7+2+2+4, यानी कि आप लोग का 6 - 4 यानी कि 2 आ रहा है, और ये 11 13 15 आ रहा है नहीं क्या? तो x आ गया 15/2। मतलब अगर इधर पे इन टर्म्स की जगह x की जगह हम अगर 15/2 बैठा देंगे तो जो नंबर्स आएंगे वो लोग कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे? एपी सीक्वेंस, एपी सीक्वेंस तब फॉलो करेंगे। चमका क्या बातचीत? चमका क्या बातचीत? कहीं फास्ट तो नहीं हो गया? व्हाट इज द रूल? कॉमन डिफरेंस, b - a इक्वल्स टू c - b, क्योंकि तभी वो किस में होगा? एपी में।
खत्म। तो ये तो 15/2 अपने लोग का आंसर आया एंड ये बूम खत्म। आगे बढ़ते हैं सर। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये एक बार बताना आप लोग क्या है। द 20th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बाद लेवल एलिवेट करेंगे थोड़ा। द 20th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, 20th टर्म, कम ऑन यार, इतना इजी क्वेश्चन है। A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D, यस और नो यार, है ना, क्योंकि लिखा 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, 20th टर्म निकालना है। तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन हमारा 20 है, इसलिए 20 माइनस वन हमने 19 लिखा, इक्वल्स टू ए बोले तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है सर, 3 है, 1 प्लस 57, आई गेस 58 अपने लोग का आ रहा है, खत्म हो गया। क्रिस्टल क्लियर है सर आप लोग को? ऑनलाइन क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है जी, वेरी गुड यार। चलो ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 14 पढ़ देता हूं। द सम ऑफ द सीरीज 9, 5, 1 200 terms is the sum of the series 9, 5, 1 dot 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 200 terms is sum of the series निकालना है, sum of the series। come on everybody, लिख भी देते हैं ना, 9, 5, 1 200 terms, sum of 9, 5, 1 dot 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 200 terms is question mark। come on everybody, attack। come on यार everyone, हो गया क्या? चलिए देखते हैं। सम ऑफ द n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी n टर्म्स मतलब सर कितना टर्म्स है, 100 टर्म्स है सर। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोग, सम अप टू 100 टर्म्स इक्वल्स टू, कम ऑन, 100/2, 100/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म। समझ रहे हो ना? सम अप टू 100 टर्म्स का मतलब समझ आया ना? मतलब जो शॉर्ट टर्म्स है एपी में उनको जोड़ के 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी n 9 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, माइनस वन है सर, इंटू सर कॉमन डिफरेंस है -4, सर कॉमन डिफरेंस है -4, परफेक्ट है सर। तो एवरीबडी, सम अप टू 100 टर्म्स मतलब जो 100 टर्म्स एपी में उनको जोड़ के कितना आएगा, 50 इंटू 18, ये 99 इंटू -4 आ रहा है, 99 इंटू -4 सर 396 आ रहा है क्या, मतलब -396 है ना, राइट, -396 आ रहा है आप लोग का। सम अप टू 100 टर्म्स हो गया 50 इंटू, ये आप लोगों का जो आ रहा है 378, करेक्ट ना, -378 रदर, -378। तो 378 का आधा जो होता है वो होता है 189, यानी कि 18900, इसका एडिशन है, यही आ रहा है ना। तो सम आ गया -18900। आ गया बात समझ में सर? सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं सर। क्रिस्टल क्लियर है एवरीबॉडी यार, यस और नो यार? ऑनलाइन वालों यस और नो एवरीवन यार, कम ऑन। ब्रिलियंट। सिर ये तो था बेसिक, बात चल रहा था अभी, इस फॉर्मूला को अपने आगे चलाएंगे भी। अभी तक आप लोग को दो फॉर्मूला पता है, अभी तक आप लोग को दो फॉर्मूला पता है। सर कितना फॉर्मूला पता है? दो फॉर्मूला। एक आपको पता है nth टर्म निकालने का, इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एक है सम निकालने का। बट एक कैच है,
वो आप लोग सोच नहीं रहे हो, पता है? एक कैच है जो आप लोग सोच नहीं रहे हो। मैं बोला आप लोग को, मैं एक सीरीज लिख दिया मान लो, डॉट 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 डॉट, यार मैं बोला 10th टर्म निकालो, तो क्या बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन लेकर नहीं चल रहे हैं आप लोग? हैं कि हम लोग किधर से शुरू कर रहे हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग। ये जो काउंटिंग है 10th टर्म का, कहां से कर रहे हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग। एग्जाम में ऐसे नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग डिफॉल्ट अजम्पशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट एग्जाम में दे दिया 10 टर्म फ्रॉम द एंड। मान लो कोई ऐसा टर्म ऐसा दे दिया सीक्वेंस 17, 19, 21, है ना? फाइंड 10th टर्म फ्रॉम 21 टूवर्ड्स बिगिनिंग। टूवर्ड्स बिगिनिंग का मतलब 21 से पीछे मत जाओ, 21 से पहले आओ, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड। nth टर्म फ्रॉम द एंड। सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया। ओके, इधर लिखता हूं nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम और आप बात ऑलरेडी कर चुके हैं। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है जो भी आप नंबर्स काउंट कर रहे हो ना, वो आप शुरू से काउंट कर रहे हो। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए बीइंग द फर्स्ट टर्म। nth टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब है 10वां टर्म आप गिन रहे हो, बट राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। द फॉर्मूला इज एवरीबडी l बीइंग द लास्ट टर्म minus n minus 1 into L being the, yes, last term. Correct. L being the last term, everybody. Everybody, L being the last term. Everyone, L being the last term. Sir, बात चमका हम लोग को. L being the last term, everyone. चमका सर. चमका everyone. सर बात तो चमका. आगे बताइए. डन है सर. सर लेट्स गो ahead. है ना? अभी आगे बात करते हैं. इधर पे वेट नहीं करते. मैं आपको बोला फाइंड द 11th term from end of AP डॉट 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 11, 13, 15. चलिए करके बताइए. फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी. कम ऑन एवरीवन. देखिए लास्ट टर्म में 15, कौन सा टर्म चाहिए? 11th टर्म चाहिए. कॉमन डिफरेंस क्या है सर? 2. वही बाद वाला माइनस पहले वाला, वही बाद वाला माइनस पहले वाला. 11th टर्म हो गया एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 15 माइनस 10 इंटू टू, 15 माइनस 20 दैट इज -5. सर बात चमक गया? यस सर, ये बात तो चमक गया हम लोग को. यस सर, ये बात तो चमक गया हम लोग. आगे बात करो. ये हो गया फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी. एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी. ज्यादा क्वेश्चन जहां से आता है ना, ज्यादा क्वेश्चन जहां से आता है एस्टिमेट, वो है अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने. इंसर्टिंग अरिथमेटिक. हेडिंग है अपने लोग का सभी का, इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन. सर नहीं समझ में आया हम लोग. क्या करेगा ये लोग ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स 2 एम्स बिटवीन, कुछ भी नंबर दे दिया, बिटवीन लेट्स से 5 एंड 11. बिटवीन 5 एंड 11. सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझना प्लीज एवरीबॉडी. यहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती होता है, और ये टाइम बॉम्ब है आप लोग के लिए गलती.
टू अरिथमेटिक मीन बोला है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इंसर्ट टू एम्स लिखा है ना। अरिथमेटिक मीन याद रखना, लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रेशन से बढ़ के मीन हो चुका है। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है वो नंबर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में, मतलब सर 1000 टर्म्स है तो हजारों के हजारों टर्म्स। कंडीशन है यूज द वर्ड मीन। यूज द वर्ड मीन का मतलब बीच में। मीन का वर्ड बीच में। यहाँ पे कितना मीन चाहिए हमको? 2। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग को मैं दे रहा हूं टू इंसर्ट अरिथमेटिक मीन। इसके बाद आप लोगों को ना, वरना देखो दो तरीका है, मैं आप लोग को दो तरीके से सिखा सकता हूँ। ये फॉर्मूला से सीधा सम पे आंसर पे गिरोगे। वो है कॉमन डिफरेंस ढूंढ। बी यानी लास्ट टर्म माइनस ए फर्स्ट टर्म बाई n+1। सर मतलब लिख देते हैं इनका मतलब। ए होता है फर्स्ट टर्म, बी होता है लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एन होता है नंबर ऑफ एम्स। एन होता है नंबर ऑफ एम्स। रुक जाओ, लैंग्वेज चेंज हो गया है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया है। पहले एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था प्रीवियस केस में कि एपी में कितने टर्म्स है। एपी में कितने टर्म्स है। एपी में कितने टर्म्स है। या मैं एक काम करता हूं ना, आप लोग के आसानी के लिए बी माइनस ए बाई x+1 कर देता हूं। फॉर आप लोग x लिख लो, x लिख लो, वरना कंफ्यूजन रहेगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स और x का मतलब होता है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। दोनों के बीच में कोई फर्क बताएगा क्या मेरे को? नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स के बीच में क्या फर्क है ऐसा कि हम बोल रहे हैं अलग अलग है? बोलिए। बेसिकली व्हाट अवर फ्रेंड इज ट्राइंग टू से इज कि सर जब आप नंबर ऑफ एम्स बोल रहे हो, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। सिंपल भाषा में, जब आप एन बोल रहे हो तो बीच वाले टर्म्स इंक्लूडेड है, फर्स्ट टर्म इंक्लूडेड है और लास्ट टर्म भी इंक्लूड। अच्छा सर, लैंग्वेज क्लियर है हम लोग। सर लैंग्वेज क्लियर हम लोग को। यार जो भी है, डी हो गया बी माइनस ए बाई x+1। नाउ पे अटेंशन एवरीवन, यहाँ पे कितना अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है? तो x कितना हो गया? लास्ट टर्म क्या हो गया? 11। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 5। लगा दो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई नंबर ऑफ टर्म्स टू बी इंसर्टेड 2 + 1, तो 6। एवरीबॉडी 6/3 बोले तो 2। ये आया कॉमन डिफरेंस, ये आया कॉमन डिफरेंस, ये आया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया। बस अब क्या है, 5 में 2 जोड़ दो तो क्या आया बोलो? 7। और 7 में 2 जोड़ दो तो क्या आया बोलो? 9। अब आपका टर्म्स क्या हो गया? 5, 7, 9 और 11। सर हम लोग का आंसर सही है ये हम लोग कैसे पता लगाएगा? दो तरीका है, मतलब दो चीज चेक करना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में कितना टर्म चाहिए था? 2। कितना टर्म आया बोलो? 2। और अरिथमेटिक मीन तभी होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर 1, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में है, और दूसरा, उनके पुट होने से प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहे। अब देखो ना, 5 से 7 का डिफरेंस 2, 7 से 9 का डिफरेंस 2, 9 से 11 का डिफरेंस 2, तो एपी भी है और बीच में भी है, तो ये लोग अरिथमेटिक मीन है। फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में होना चाहिए, और उनको जब बीच में हम रख देंगे तो पुनीत वो सीक्वेंस क्या बनना चाहिए? एपी का। सर वी गॉट द आइडिया। चलिए अब सम करते हैं और तब पता लगेगा आप लोगों को क्या समझ है। चलिए, insert two arithmetic means between -6 and 14. Insert two arithmetic means between -6 and 14. Come on everyone. Two arithmetic means between -6 and 14.
द रूल इज सिंपल, करिए, ट्राई कीजिए सब कोई। बिल्कुल। आइए देखते हैं। कॉमन डिफरेंस हो गया b माइनस ए बाई एन प्लस वन। बी मतलब बाद वाला, ए मतलब पहले वाला, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितना इंसर्ट करना है, 2 प्लस 1, तो एवरी वन ये आपका आ गया 20/3। एक बार आ गया 20/3, उसके बाद मजाक है, टर्म्स को खाली ऐड करना है। -6 में 20/3 ऐड कर दीजिए, तो -18 प्लस 20 यानी कि 2/3, 2/3 आ रहा है। ओ माई गॉड, ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। तो एक आ गया अपने लोग का -6 के बाद आ गया 2/3, राइट सर। और फिर 2/3 में वापस से क्या ऐड करना है, 20/3। अरे जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो बार बार ऐड होगा ना। 2/3 में 20/3 अगर ऐड करोगे तो 22/3 आएगा, विच इज 7 होल 1/3। सो आंसर इज दिस एवरीबॉडी। सर बात तो क्लियर है हम लोग को। सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला करके बताएं, अच्छा चैलेंज देगा आपको। नंबर 17, नंबर 17, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब अगर n टर्म्स तक ऐड करें, n टर्म्स तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐड करें, तो सम आएगा 3n² प्लस 5n। आपको बोला सीरीज कौन सा है, सच बताइए। चलिए अटैक, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, लेट्स गो। अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ जी, देखिए, 3n² प्लस 5n। लैंग्वेज को सुनना प्लीज। हेलो एवरीवन, प्लीज लिसन। अपने को क्या बोला गया, ये आपका सम का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है सम का, थैंक यू। एक बात बताना मेरे को, अगर n की जगह मैं 1 निकाल डालूं तो क्या आएगा, 1 डालने से आएगा फर्स्ट टर्म तक का टोटल। कॉमन सेंस लगाइए, फर्स्ट टर्म का टोटल तक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही नहीं समझे। और मैं लिखा 135, तो टोटल आ गया 4 + 5 9। लेकिन अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखा, तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का टोटल अलग अलग होता है क्या, हेलो। फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का टोटल अलग अलग होता है क्या, नहीं, वही है। तो n की जगह 1 लिखने का मतलब क्या होता है, मतलब फर्स्ट टर्म तक को मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट टर्म तक को मैं ऐड कर रहा हूं। तो अगर मैं n की जगह 1 पुट किया, तो मुझे मिला 3 + 5 = 8। जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे वही फर्स्ट टर्म भी है, बुद्धि लगाइए। अरे फर्स्ट टर्म तक हर्ष ऐड करोगे तो आएगा तो फर्स्ट टर्म ही ना। सर बात तो सही है, लॉजिकल है। अब मैं बोलता हूँ सेकंड बात, सम अप टू टू टर्म्स, सम अप टू टू टर्म्स, सम अप टू टू टर्म्स। मतलब क्या हुआ एवरीबॉडी, n की जगह आप 2 पुट कीजिए, n की जगह आप 2 पुट कीजिए।
5 into 2। आज जब मैं n की जगह 2 पुट किया, n की जगह जब मैं 2 पुट किया, तो यहाँ पर जो अपने लोग का आया 4 3 12 आया, 5 2 10 आया। कितना आ गया बोलिए? 22। अब मेजोरिटी लोग क्या गलती करते हैं ये हम आपको बताता है। मेजोरिटी लोग 8 और 22 देखा, मेजोरिटी लोग गलती ये करेगा कि 8 और 22 को आंसर बताएगा। ये सही है गलत है? गलत है। सर क्या गलत है? भाई जब आप H2 निकाले, H2 का मतलब सेकेंड टर्म नहीं है, H2 का मतलब होता है सम अप टू सेकेंड टर्म। अच्छा, H2 का मतलब क्या हुआ? सम अप टिल सेकेंड टर्म। अच्छा, और सम अप टिल फर्स्ट टर्म क्या था? 8। या फर्स्ट टर्म क्या था? 8। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म जो भी रहा होगा, मेरे को नहीं मालूम, जो भी रहा होगा, दोनों को ऐड करके 22 आया। और फर्स्ट टर्म कितना था? 8। तो A2 आ गया 22 माइनस 8, बोले तो बोलो 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 14। तो यार सीक्वेंस आपका बन गया 8,14। अगर 14 आ गया उसके बाद यू नो क्या करना है। 8 आ गया, 14 आ गया, फिर यू नो व्हाट टू डू। तो आंसर इज 8 14 20 26। कौन कौन आंसर 22 सोचा था? एनीवन? अगर सोचा था तो गलत है। सही आंसर शुड बी ये। तो सम का में याद रखना, सम अप टू सेकेंड टर्म दिया हो दैट इज नॉट सेकेंड टर्म, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करो तब सेकेंड टर्म का वैल्यू। हेलो, क्लियर है? नहीं क्लियर है? हेलो, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फोर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 and 23। कम ऑन, फोर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 and 23। कम ऑन एवरीवन, फोर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 and 23। फोर अरिथमेटिक मीन, इधर देखिए, एज यूजुअल b माइनस ए बाई एक्स प्लस 1 23 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -2। भाई कितना टर्म इंसर्ट करना है? 4। तो 4 + 1 बोले तो 5। एवरीबडी 25/5 आपका कितना होता है? सर 5 होता है सर। सर अगर 5 होता है सर, पहला टर्म -2 है सर, -2 है सर। दूसरा टर्म क्या होगा सर? दूसरा टर्म होगा -2 + 5, -2 + 5 यानी कितना हो गया सर? 3। नेक्स्ट होगा 3 + 5 8, 13 और 18। और हम लोग को एम्स पूछा है तो 3 18 13 और 18, 3 8 13 और 18। सी इज अवर आंसर। ऑनलाइन वालों आई होप क्रिस्टल क्लियर है भाई, हाँ या ना बताइए आप लोग। सही है सर। एक और बात बताते हैं, एक और बात बताते हैं, प्लीज यू नो बी केयरफुल। ऐसा क्वेश्चन आएगा, देयर आर 3 नंबर्स इन एपी, इस तरह का स्टेटमेंट देगा ये लोग। देयर आर 3 नंबर्स इन एपी, माइंड यू, प्लीज पे अटेंशन। अगर कभी भी देना और वैल्यू गायब कर देगा, तो 3 नंबर कौन सा लेना मालूम है? ए से मत लेना, ए माइनस डी लेना, ए लेना, ए प्लस डी लेना। मतलब फर्स्ट टर्म यहां पर ए माइनस डी है। लैंग्वेज देखो, नॉर्मली फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लिया? ए माइनस डी।
ए और ए प्लस डी। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? जवाब देगा, जवाब देगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस जो बात बोल रहे हैं, अगर फील हो रहा रटा रहे हैं तो हाँ रटा रहे हैं, लॉजिक हम जस्टिफाई कर देंगे। अगर कभी बोल दे देयर आर 4 नंबर्स इन एपी, कम ऑन, क्या बोल दे देयर आर 4 नंबर्स इन एपी और फिर गायब हो जाए, तो क्या करना है आपको? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D लेना है आप लोग। लिख लीजिए प्लीज। क्यों? मतलब क्या देगा क्या सर, और क्यों? जवाब दे रहा है ना। देयर आर 4 नंबर्स इन एपी, इस स्टेटमेंट को आर्यन अगर कभी पढ़े तो फॉलो दिस। और इफ देयर आर 5 नंबर्स इन एपी, सर कैसा सम आएगा? सर कैसा सम आएगा वो बताओ आप, वो हम आप लोग को बता देगा, डोंट वरी। देखिए, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इससे ज्यादा ये लोग कभी नहीं जाएगा। अगर देयर आर 5 नंबर्स इन एपी वाला लैंग्वेज आ गया ना, तो ये 5 लेके चलेंगे आप लोग। अब आप लोग को एक सैंपल क्वेश्चन करके दिखा रहा है, सो दैट यू गेट द आइडिया। सही है सर? देखिए सर, क्वेश्चन है, तो मैं जिस चीज के लिए मैं ये लिखवाया आप लोग को, इधर देखिए, नंबर 16, क्वेश्चन 16 एवरीवन। द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी, आ गया? लैंग्वेज देख लिए? सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी क्या बोल रहा है? 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। तो बताओ वो इंटीजर्स क्या है, या वो नंबर्स क्या है, वो मिसिंग नंबर्स क्या है, इज व्हाट दे आर आस्किंग। कम ऑन एवरीबॉडी, ट्राई करेंगे सब कोई। और लिख देता हूं, सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी, इन एपी है 15 और प्रोडक्ट है 80, प्रोडक्ट है 80। फाइंड द टर्म्स, फाइंड द टर्म्स। देखिए, व्हाट डिड आई से कि 3 टर्म्स को क्या लो, 3 टर्म्स मिसिंग है। आपको बोला था ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लो, और तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 15। अब आपको दिखेगा हम क्यों ये बात बोला था। जब आप ए माइनस डी लिए, ए लिए और ए प्लस डी लिए ना, एडवांटेज ये होता है कि डी डी कट जाता है। हाँ या ना बोलिए? वही एडवांट, अब देखो ये एडवांटेज आपको 4 में भी मिलता, 5 में भी मिलता। तो ए प्लस ए 3 आ गया, तो देखो एक टर्म आपका आ भी गया। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म नहीं है, यहाँ पर ए मिडिल टर्म है, विच इज ओके। सर समझ में आया बात हम लोग? बीच वाला टर्म ये आ गया। अब सर क्वेश्चन है हम लोग का, प्रोडक्ट 80 है, इसको कैसे आप करिएगा? अरे भाई प्रोडक्ट 80 है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। हमारे को मालूम है 80 आ रहा है, हमें मालूम है 80 आ रहा है, तो अगर 80 आ रहा है, लिख दिया मैं 80। ए हमारा क्या है? 5। तो यार पुट दैट वैल्यू ना, क्या वेट कर रहे हैं आप? लॉजिक है सर, लॉजिक है। तो सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 5 तो उधर चला जाएगा। सर 5 तो
अपोजिट एंड पे चला जाएगा, यस और नो सर? समझिए, हर स्टेप सॉल्विंग का समझिए प्लीज। 16 आ गया सर। अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 16 होता है। मतलब माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 25, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है, माइनस 9, डी हो गया √9, यानी कि +3 और -3, +3 और -3। सर बढ़िया। अभी एक मिनट, डी आपका आ गया, हेलो एवरीवन, डी आपका आ गया +3 और -3, ए आपको पता है 5 है और डी +3 है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 5 और 5 + 3 कितना हो गया 8। ये हो गया एक सीक्वेंस। अब एमसीक्यू में एग्जामिनर आपको गोली मारेगा, कैसे? आप लोग सिर्फ 258 को मार्क करके आ जाते हो, जबकि डी का वैल्यू तो -3, डी का वैल्यू तो -3। तो अगर डी -3 है, उल्टा आएगा, डी अगर -3 है सर, तो आपका वैल्यूज आएगा 8, 5 और 2। तो याद रखना, एक एमसीक्यू में ऑप्शन रहेगा, कैसे देगा मैं आपको बताऊं एमसीक्यू में ऑप्शन, ए 258, बी 852, सी नन, डी बोथ ए एंड बी। अब हम लोग का माइंडसेट ऐसा है कि हम लोग नन और बोथ को कभी आंसर कंसीडर करते ही नहीं है, मतलब ये डिफॉल्ट अजम्पशन है, जबकि यहाँ पे वो खेल गया आपके साथ, क्योंकि वो आपको डिफरेंस +3 और -3 दोनों दिया है। तो आपका 258 भी उल्टा है, मतलब आंसर आएगा, और 852 भी आपका आंसर। तो अवर आंसर विल बी बोथ, नॉट वन ऑफ देम। बात चमका जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना बताइए? यस सर, यस सर। ऑनलाइन एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर, यस और नो यार? ओके, आन्या, काव्या, ऑल राइट, आद्विक, बाकी लोग, प्रीति, अनन्या, सबका कंफर्मेशन चाहिए भाई? ओके, अनूप सही है। लेट्स बैक। ये अच्छा है, करके बताइए सर। गुड क्वेश्चन एवरीबॉडी। नंबर 22 प्लीज, नंबर 22 एवरीवन, नंबर 22। मैं पढ़ भी दे रहा हूं क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब टोटल अगर 100 आया है, तो दोनों में ही 100 आया है, बस एक जगह +100 है टोटल और एक जगह -100 है। थर्ड टर्म क्या है एपी का? डू इट फटाफट। कम ऑन यार, सॉल्व इट आउट एवरीबॉडी।
देखिए लिखा हुआ हम लोग को फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एवरीबॉडी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, है ना, एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, आया ना, इक्वल है, बस किसमें फर्क है, साइन में। तो एक जगह प्लस लिख दो, एक जगह माइनस लिख दो, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, बराबर है सर, सही है। अब मैं ये बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला क्या है, इधर साइड में लिखा देते हैं, आप लोग को फिर से दिखा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू कम ऑन d। तो सर अगर फर्स्ट 5 टर्म्स है, फॉर्मूला लगाएंगे 5 टर्म्स का, तो क्या होगा, 5/2, बोलिए क्या होगा, 5/2 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 14, थैंक यू, प्लस n-1, 5-1, अरे n क्या है 5, 5-1 क्या है 4, सर यस और नो, इक्वल्स टू, एवरीबडी, एवरीबडी सेम लॉजिक से चल रहे हैं, माइनस सम ऑफ आपका 10 टर्म्स में n/2, n/2 2a, 2a तो अभी भी कितना है 28 ऐसा, प्लस n-1 यानी कि 9, यहाँ पे n-1 क्या है 9 है, यहाँ पे n-1 क्या है 9 है, कॉमन डिफरेंस डी, सर सही है बात तो सर सही है। अभी सर वी गॉट टू प्ले अराउंड दिस, 5/2 28 प्लस 4d, ये 5 हो गया, इक्वल्स टू -5 28 प्लस 9d, इधर देखिए 5 गायब हो गया, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 28 प्लस 4d इक्वल्स टू -2 इंटू 28 प्लस 9d, तो 28 प्लस 4d इक्वल्स टू -56, -2 इंटू 9 कितना हो गया, -18d, -18d, तो एवरीबडी 28 प्लस 56 इक्वल्स टू -4d -18d, बराबर है। तो 28 प्लस 56, ये आप लोगों का जो सर निकल कर आ रहा है, कितना आ रहा है सर 84 इक्वल्स टू -22d, बराबर, -22d, आया ना, तो देयर फॉर डी कितना आ गया आप लोग, 84/22, हाँ ना, 1142, आ गया कॉमन डिफरेंस, बूम, ये लो कॉमन डिफरेंस आपका निकल कर आ गया, -42/11। अभी व्हाट दे वांट, दे वांट थर्ड टर्म, दे वांट द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म 14 प्लस 3 - 1 बोलो तो 2 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है -42/11, 14 -84/11, 11 है, 154 -84 नहीं क्या 70 आई गेस, हाँ तो ठीक है, 70/11, थर्ड टर्म चाहिए था, निकाल लिया, बात सम का क्या, सो बार बार बोल रहा तरीका क्या है, इस सम को स्टार्ट कैसे किया था एक बार फिर देख लो, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ 10 टर्म्स किया था, क्योंकि लिखा था दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दोनों का फॉर्मूला लिखा एंड सॉल्व करते करते डी आ गया। अब भाई तुम कॉमन सेंस लगा, तेरे को फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो क्या थर्ड टर्म का फॉर्मूला नहीं निकाल सकता, एन टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी, सर वी अग्री, जो भी 70/11 इज अवर आंसर, 70/11 ये रहा, 64/11 इज अवर आंसर, चमका ना, राइट सर,
ये वाला करके बताएं एवरीवन। नंबर 24 प्लीज, नंबर 24 प्लीज। देखिए आप लोग को एक सम का फॉर्मूला ये भी याद होगा, है ना? फर्स्ट टर्म प्लस बोलो बोलो लास्ट टर्म। तो सर सम आपका है 77171, टू एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट और लास्ट मालूम है आपको, -4 प्लस 146, दैट इज 142। यू सी, आया ना? बताइए। तो ये हो गया 71, तो एन क्या हो गया? 71, 7171 बाई 71। ऐसा 101 आएगा लग रहा है, क्योंकि 99 भी नहीं हो सकता, 100 भी नहीं हो। तो 71 इंटू 101 चेक कर लेना एक बार। आई बिलीव 7171 है। नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालना था। इसमें वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला एवरीबॉडी, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो 101 आ रहा है, एस पीपल सेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 एवरीवन, नंबर 11 एवरीवन। धीरे धीरे हम स्टेज बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बार बार बोल रहा है। नंबर 11 एवरीवन, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400, कंडीशन है विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 7। कम ऑन एवरीवन। बढ़िया क्वेश्चन है। सम निकालने से पहले अपने को फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। देखो, कॉमन सेंस है। हेलो एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन ना। सम निकालना है, सम निकालने के लिए तीन चीज चाहिए होता है। देखो, एन बाई टू मतलब कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है? फर्स्ट टर्म कौन सा है और लास्ट टर्म कौन, यही तो। आज खुशाला बात समझो, बिटवीन 200 एंड 400, लेकिन विच शुड बी डिविजिबल बाय 7। तो खुशाल कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आया? थैंक यू, 7। अरे भाई डिविजिबल बाय 7 है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7 होगा। फर्स्ट टर्म आप लोग चेक कर लो, फर्स्ट टर्म कितना होगा 200 एंड 400 के बीच में जो 7 से डिविजिबल है। आज आप लोग को नहीं समझ में आया ना, बता रहा है, हालांकि आंसर अर्चित हैज गिवन, बट एक बार हम बता रहे हैं आप लोग को कि 200 से 7 को डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड, 7 टू 14 आया आप लोग के पास, 60 आया, राइट सर? 7 8 56 आया, रिमाइंडर क्या है बोलिए? 4। मतलब क्या हुआ? मतलब 200 में 4 एक्स्ट्रा है, बोलो बोलो 200 में हटा दो तो क्या आ गया बोलो? 196। मतलब 196 7 से डिविजिबल है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 196 प्लस 7, 203। चमका नहीं चमका, बात बताइए आप लोग। तो फर्स्ट टर्म आ गया आप लोगों का एवरीबॉडी, फर्स्ट टर्म आप लोगों का आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, मैं सब इरेज कर रहा हूं। तो डिफरेंस आ गया 7, फर्स्ट टर्म आप लोगों का आ गया 203, फर्स्ट टर्म आप लोग का आ गया 203।
लास्ट टर्म ढूंढना है सर, लास्ट टर्म ढूंढना है अपने को। सेम तरीका है, 400 से डिवाइड कर दो, 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49, यही है ना? तो अब आप लोग समझना, ध्यान से सुनना एवरीवन। तो एक्स्ट्रा कितना बचा अर्जुन? 1, मतलब 400 में से 1 हटा दो, 399, हाँ या ना? और 399 पक्का कटेगा, तो लास्ट टर्म भी आ गया। बोलो बोलो क्या? 399, हाँ ना? बोलिएगा प्लीज। यस सर। तो अगर मैं ये डेटा को कॉपी करूं, डी आ गया 7, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया, एवरीबॉडी अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया 7। फर्स्ट टर्म आया अपने पास 203, लास्ट टर्म आई गेस अपने पास आया 399। खाली एक चीज मिसिंग है, बोलो क्या? एन। अरे भाई, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन हमेशा किसको बोलते हैं? लास्ट टर्म को। किसको बोलते हैं? 399 है लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 203। एन हम लोग को मालूम नहीं, और कॉमन डिफरेंस कितने का है सर? 7 का। ओ हाँ सर, बस 399 माइनस 203 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7। 399 माइनस ये आपका हो गया 196 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7। 196 बाई 7 हो गया एन माइनस वन, 7 टू 14, 8 ना? तो n माइनस वन अगर आ गया 28, तो एवरीबडी n कितना आ गया बोलिए? 29। मतलब टोटल में 29 टर्म्स है बिटवीन 200 एंड 400, जो कि 7 से डिविजिबल है। 29 टर्म्स है एवरीवन। अब अपने को करना क्या है सर? इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, बस। सम ऑफ 29 टर्म्स इक्वल्स टू 29 बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म था 203, लास्ट टर्म था 399। मैं सॉल्यूशन नहीं करने वाला, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन अपना करते रहो बैठ के। सॉरी, 8729, ओके, 8729 आ गया। प्लस माइनस करना आता है यार, कम ऑन, मल्टीप्लाई करना क्या सिखाएंगे? दैट इज द आइडिया एवरीबॉडी, कि फर्स्ट टर्म सोचो, लास्ट टर्म सोचो, कॉमन डिफरेंस सोचो, एन निकालो। एन कैसे निकालो? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। किससे? उससे एन आ गया। अब फॉर्मूला में सब कुछ है, तो खाली फॉर्मूला में डाल दो। अब एक और बेटर क्वेश्चन, या इससे एक अपर ग्रेड का क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। ये इजी था, 11 और 12 रादर सेम ही है। इससे बेटर ग्रेड का क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आज आप लोग करोगे। नंबर 13 करके बताएं आप लोग। इफ ए बी सी, पढ़ दे रहा हूं अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है। इफ ए बी सी बी द सम्स ऑफ पी क्यू एंड आर टर्म्स, मतलब पी टर्म्स का सम ए है, क्यू टर्म्स को जोड़ने से बी आ रहा है, और आर टर्म्स को जोड़ने से सी आ रहा है। तब तब वैल्यू ऑफ ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर बी माइनस क्यू क्या है? बोले तो धीरे धीरे स्टेज बढ़ेगा। आओ ये करके बताओ अब। हिंट वही है कि जो डेटा दिया हुआ उसको पहले गिवन कंडीशन को ठीक से नोट डाउन कर लो। अ गुड क्वेश्चन।
सम ऑफ पी टर्म्स है ए, सम ऑफ क्यू टर्म्स है बी, सम ऑफ आर टर्म्स है सी। पहले ये लिख देते हैं हम, जस्ट अ मोमेंट, मैं भी कॉपी। ओके, सम ऑफ ए टर्म्स है बी, सम ऑफ ए टर्म्स है पी, सम ऑफ बी टर्म्स है क्यू, सम ऑफ सी टर्म्स है आर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई पी, ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू। बराबर है एवरीबॉडी? सर बातचीत बराबर है? यस सर। अब मेरे को क्या बोला है? सम ऑफ ए टर्म्स इज पी। हेलो एवरीवन, अब पे अटेंशन प्लीज। खाली क्वेश्चन कॉपी किए, ध्यान देंगे प्लीज एवरीवन। लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन अगेन। अपने लोग को बोला है, अच्छा ए बी सी बी द सम ऑफ पी क्यू एंड आर टर्म्स है, तो सम ऑफ पी टर्म्स रादर आई शुड राइट ए है, सम ऑफ क्यू टर्म्स आई शुड राइट बी है, और सम ऑफ आर टर्म्स आई शुड राइट सी है। ये गिवन है ना अपने लोग को कि फर्स्ट पी टर्म्स को जोड़ के कितना आ रहा है, फर्स्ट क्यू टर्म्स को जोड़ के कितना आ रहा है बी, और फर्स्ट आर टर्म्स को जोड़ के कितना आ रहा है सर सी आ रहा है। मैं अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हर जगह, क्योंकि सीरीज तो एक ही है, फर्स्ट टर्म को मैं ले लिया कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस को मैं ले लिया कैपिटल डी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अच्छा, स्मॉल ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्मॉल ए यहां पर कहीं और यूज हो गया है, बात समझ में? स्मॉल ए यहां पर कहीं और यूज हो, एक सिंपल बात कर रहे हैं, अब सुनना। सम ऑफ पी टर्म्स ए है, मतलब अगर सम ऑफ एन टर्म्स होता तो फॉर्मूला क्या होता? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बराबर है एवरीबॉडी? भाई साहब सेम लॉजिक से अगर सम ऑफ पी टर्म्स है, सम ऑफ पी टर्म्स है, फॉर्मूला क्या होगा? पी बाई टू, टू ए फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी इक्वल्स टू कितना है बोलो? ए। हाँ या ना बताइए प्लीज। अब सब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा बात कर रहे हैं आप लोग से, बताइए सर सुन रहा हम लोग। आज अगर आप देखेंगे हाफ इधर ही रहा, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी, मेरा आ गया ए बाई पी। याद रखिए यहाँ पे पी था, और ये ए बाई पी क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे चाहिए था, जो सॉल्व करना उसमें चाहिए ना। ए बाई पी मेरा निकल कर आ गया, कॉपी कर लीजिए ये वाला पार्ट। समझ में आया एवरीबॉडी? यस और नो? कि सम ऑफ पी टर्म्स था ए, तो पी लगा के फॉर्मूला में ए बाई पी का वैल्यू निकाल। हाँ ना बोलिएगा प्लीज, कर लीजिए फटाफट एवरीबॉडी। हाँ देख रहे हैं ना, करेंगे बिल्कुल। क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है सर, हो गया। अरे भाई एक बात बताना, हेलो एवरीवन, एक बात बताना। सिमिलरली एक कंक्लूजन और मैं निकाल सकता हूं। सिमिलरली अगर पी टर्म्स का जोड़ के ए आ रहा है, तो क्यू टर्म्स को जोड़ के क्या आएगा? बी आएगा। क्यू टर्म्स को जोड़ के क्या आएगा? बी आएगा। तो भाई अगर क्यू टर्म्स को जोड़ के बी आया, तो बिना ज्यादा लिखे मैं सीधा यही कंक्लूड कर देता हूं ना, हाफ ऑफ टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी जो है आपका बी बाई क्यू होगा। हाँ या ना? अरे सेम पैटर्न रिपीट किया और कुछ भी नहीं। और सिमिलरली सम ऑफ आर टर्म्स है सी, तो सेम लॉजिक से हाफ इंटू टू ए प्लस, हाफ इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी
अगर आप करेंगे टोटल आता है सी, और आर इधर आ गया तो आ गया सी बाई आर। तीसरा बात ये आ गया, तीसरा बात आ गया, तीनों बात। अब एवरीबडी व्हाट दे आर टेलिंग इज, अब एवरीबडी व्हाट दे आर टेलिंग इज, पे अटेंशन, दे आर आस्किंग अस इज कि भाई ऐसा है, ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, सुनो बात को, ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस बी, बी बाई क्यू इंटू आर माइनस बी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। निकाल के बताओ, निकाल के बताओ, सही है, यही तो निकालना है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ए बाई पी मेरे को अब मालूम है ना, हाफ इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हाफ इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और क्यू माइनस आर बाजू में अपना बैठा है जैसे बैठा है। क्या करना है इसका? सिमिलरली बी बाई क्यू का वैल्यू मुझे मालूम है, हाफ टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और बाजू में बैठा है आर माइनस पी, और यहाँ पे सी बाई आर है। सी बाई आर का वैल्यू भी हम लोग को पता है, ये रहा, चेक कर लो, हाफ इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और बाजू में जो है आपका पी माइनस क्यू बैठ जाएगा। हाँ ना बोलिए प्लीज। अब मल्टीप्लाई करना आता है सबको अपने को, ठीक है सर। सर इसमें मल्टीप्लाई में भी एक सजेशन दे सकते हैं, हाफ को कॉमन ले लो, हाफ को कॉमन ले लो, क्योंकि हाफ तीनों में है। तो व्हाट डज इट बिकम देन? इट बिकम्स यार टू ए प्लस पी इंटू डी है पी डी माइनस डी, और इंटू क्यू माइनस आर, प्लस सेम लॉजिक से टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी, एक ब्रैकेट में, और फिर इंटू आर माइनस पी, और सिमिलरली एवरीवन प्लस अगेन सेम चीज टू ए प्लस आर डी माइनस डी इंटू ब्रैकेट में पी माइनस। हो गया ये बात? चमका कि नहीं चमका? फिर से बता दे रहे हैं सर, हाउ डिड द क्वेश्चन गो अबाउट। अपने को बोला था फर्स्ट पी टर्म्स को जोड़ के ए आता है, तो मैं क्या किया, बस पी का फॉर्मूला लगाया, पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये पी को मैं इधर भेज दिया तो मेरे को ये मिल गया ए बाई पी का वैल्यू। सेम लॉजिक से बी बाई क्यू, और सेम लॉजिक से सी बाई आर का वैल्यू आया, जो वैल्यू आया बस मैंने पुट कर, कोई और ज्यादा ताम झाम नहीं। ठीक है सर, हाफ बाहर है, टू ए इंटू क्यू, टू ए क्यू, टू ए इंटू माइनस आर, बोलो बोलो, माइनस टू ए आर, पी डी इंटू क्यू, पी क्यू डी, पी डी माइनस आर माइनस पी डी आर, डी इंटू क्यू माइनस डी क्यू, माइनस डी इंटू आर, क्या हो गया, माइनस डी आर। देख के लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, बट जिस पैटर्न में ये छपा है सेम पैटर्न में तो नया नेक्स्ट वाला छपेगा। वैसे ही देखो, प्लस टू ए इंटू आर, टू ए आर, ठीक है, टू ए इंटू पी माइनस टू ए पी, क्यू डी इंटू आर, क्यू आर डी, क्यू डी इंटू पी माइनस क्यू डी पी, माइनस डी इंटू आर माइनस डी आर, और माइनस डी इंटू माइनस पी, यानी प्लस डीपी। एक सेकेंड, एक जगह यहाँ पे ऊपर गलती हुआ है, माइनस डी इंटू माइनस आर था तो प्लस डी आर होना चाहिए, जैसे माइनस डी इंटू माइनस पी यहाँ पर होगा प्लस डीपी। भाई मल्टीप्लाई कर रहा और कुछ भी नहीं। सिमिलरली टू ए इंटू पी, टू ए पी, टू ए इंटू माइनस क्यू माइनस टू ए क्यू, आर डी इंटू पी, आर डी पी, आर डी इंटू माइनस क्यू माइनस आर डी क्यू, माइनस डी इंटू पी माइनस डी पी प्लस डी इंटू क्यू, मतलब माइनस डी इंटू माइनस क्यू प्लस डी क्यू। हो गया? अब देखो जाएगा, पूरा उड़ेगा। इधर देखो कैसे, इधर देखो 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 देखो, प्लस टू ए क्यू दिखा, हेलो एवरीवन, यहाँ माइनस टू ए क्यू दिखा। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में टारगेट देगा वो लोग। गायब, माइनस टू ए आर था, प्लस टू ए आर गायब, प्लस पी क्यू डी माइनस क्यू डी पी गायब, माइनस पी डी आर, नीचे में प्लस पी डी आर गायब, माइनस डी क्यू, यहाँ पे प्लस डी क्यू गायब, प्लस डी आर माइनस डी आर गायब,
माइनस 2AP गायब, प्लस 2AP गायब, QRD आउट, RDQ आउट, प्लस DP आउट, माइनस DP आउट, रिमाइंडर में बचा क्या, अंदर में जीरो, और हाफ इंटू जीरो क्या होता है, जीरो। आंसर इज जीरो, खत्म सम। किसका किसका आ गया था सर ये आंसर जीरो? क्या बात है, वेरी गुड। जबकि क्वेश्चन एकदम सीधा चल रहा था। सर बात तो चमका हम लोग, सर बात तो चमका हम लोग। दैट्स इट यार, दैट्स इट। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे बनने लग रहा है तो द जर्नी इज एज फार एज एपी इज कंसर्न्ड, वो सेफ है। अपना जो नेक्स्ट क्लास होगा, सेम तरीके से अपने लोग जीपी पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बात करने लग रहे हों, ठीक है ना, विच इज गोइंग टू बी दिस फ्राइडे ओनली। सेम तरीके से, सेम लॉजिक से, सेम पैटर्न से, 11:30 सेम टाइम पे। चलो, दैट्स इट यार, बाय बाय एवरीवन।